हेलो स्टूडेंट्स, रिएजेंट ये टॉपिक हमारा शुरू है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रिएजेंट्स क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो सबस्टेंट मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं उन्हें बोलते हैं रिएजेंट्स। तो हमने देखा है कि दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को इलेक्ट्रोफाइल भी बोला गया और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को न्यूक्लियोफाइल्स भी बोला गया। हमने बोला है इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज और न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो देखिए यहाँ पे हमारा इससे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस किए थे, अब हमको न्यूक्लियोफाइल डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल इट इज नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which donate an electron to the electron deficient center, या हमने बोला है which attack on the electron deficient center or region of low electron density। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो कहां पे जाके अटैक करेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, कम हो, वहीं पे जाके तो क्या करेगी, अटैक करेगी। उसे क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो कि क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब है जिसपे अटैक होने वाला है, जिसपे अटैक होने वाला है उसे बोला जाता है सबस्ट्रेट। और यहाँ पे रिएजेंट कौन सा है हमारे पास, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। इसे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी बोल रहे हैं हम यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। ये हो गया सबस्ट्रेट और ये हो गया रिएजेंट। जो अटैकिंग स्पीशीज होती है उसे बोलते हैं रिएजेंट। अब यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा, क्योंकि कार्बन लेने के लिए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल सारे इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे देगा, कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज अ न्यूट्रल प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात आपको। तो इस तरीके से एक रिएक्शन होगी जिसे बोला गया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जिस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं उसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देते हैं। आपको बात समझ में आ रहा है। जिस रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट हो जाए तो उसे बोलेंगे आप न्यूक्लियोफाइल। और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट हो जाए उसे बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रोफाइल के वेरियस एग्जाम्पल भी देखे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं वो भी देखा है। उसी तरीके से हम आगे नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, लोन पेयर डोनर इलेक्ट्रोफाइल और एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रोफाइल भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला है, जिस सबस्टेंस की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है उसे बोला जाता है लुईस एसिड। उसी तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हैव टेंडेंसी टू। अब देखिए यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है। हेंस इट इज एक्ट एज, यहाँ पे सुनिए, hence it is act as Lewis base। जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लुईस बेस। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज को बोला जाता है लुईस बेस। मतलब जितनी भी सारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है उन्हें बोला जाएगा लुईस बेस बोला जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए इस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है। तो ये रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे लुईस बेस कहलाएगा। और सिमिलरली ये जो सबस्ट्रेट है जो हमने बोला है कार्बोनियम है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। तो देखो साइमल्टेनियसली दोनों भी बता दिया हूं। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे उन्हें बोलोगे लुईस बेस। तो क्या फर्क होता है बेस में और न्यूक्लियोफाइल, हाउ न्यूक्लियोफाइल इज डिफर फ्रॉम द बेस। न्यूक्लियोफाइल बेस से अलग होते हैं। एक्चुअली जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें बोला जाता है बेस। तो न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल भी क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन न्यूक्लियोफाइल और बेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हाउ न्यूक्लियोफाइल इज डिफरेंट फ्रॉम द
हाउ न्यूक्लियोफाइल इज डिफर फ्रॉम बेस। और बेस में और न्यूक्लियोफाइल में थोड़ा सा फर्क होता है, बस वही देखने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियोफाइल भी लोन पेयर डोनर है या इलेक्ट्रॉन डोनर है, और बेस भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। मान लो मेरे पास में एक स्पीशी है, दैट स्पीशी विच इज कॉल्ड एज दी बी माइनस, ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनर है। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि ये बेस है या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, फोकस कीजिएगा। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन को दे दे, किसको दे दे, कार्बन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक कंपाउंड लिए, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, कार्बन को दे दे, किसको दे दे, कार्बन को दे दे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है उसे बोला गया है न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला गया उसे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और बेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसको देगा, कार्बन को देगा। कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन, उसे बोला जाएगा न्यूक्लियोफाइल। दूसरा केस सुनिए, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपाउंड है, दैट कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज द एसिड बोलते हैं हम, R बॉन्ड COOH व्हिच इज कॉल्ड एज द एसिड। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, हाइड्रोजन को दे दे। क्या किसको दे दे, हाइड्रोजन को। तो कुछ इस प्रकार फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा BH, बरोबर है, BH। और यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे बचेगा, ये देखो यहाँ पे इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, इसमें चले जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए, ये R बॉन्ड COO नेगेटिव हो जाएगा, R बॉन्ड COO नेगेटिव। तो सुनिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो बेस है, बेस जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लेकिन वो किसको डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को। मतलब बेस की जो दोस्ती होती है वो सिर्फ किसके साथ में होती है, हाइड्रोजन के साथ में होती है। तो इसे क्या बोला जाता है, बेस। ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसको दे, हाइड्रोजन को, उसको क्या बोलोगे, बेस बोलोगे। और जो ऐसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, कार्बन को दे। समझ में आ रही है बातें आपको, उसे क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियोफाइल। तो आप सिर्फ यहाँ पे सिंपल सी बात ध्यान में रखिए कि बेस अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसको देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन को देंगे, किसको देंगे, हाइड्रोजन को। और अपने न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, कार्बन को देंगे। तो ये हो जाता है न्यूक्लियोफाइल और बेस। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज को बेस बोला जाता है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज एवरी न्यूक्लियोफाइल इज बेस, एवरी न्यूक्लियोफाइल इज बेस, but every base are not a nucleophile। देखो बच्चों, यहाँ पे सभी न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। क्योंकि बेस की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्पीशीज which is called as the base, तो न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो बेस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बेसेस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गए क्या, नहीं होंगे, क्योंकि हमने बोला है कि बेस सिर्फ किसको अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को देते हैं। और दूसरी बात सुनिए, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कार्बन पे अटैक करता है, जो कि बहुत ही कार्बन क्राउडेड होता है। क्यों, आपको पता है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, क्राउडेड होता है, तो वहां पे अटैक करता है। लेकिन बेस की जो पहुंच है वो कार्बन तक नहीं होती है। आपको बात समझ में आ रही है, बेस की औकात नहीं कि वो कार्बन पे अटैक कर दे, क्योंकि कार्बन तो चारों ओर से घिरा हुआ है क्राउडेड एरिया में, और बेस कितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए वो कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। बेस कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो कार्बन पे कभी भी अटैक नहीं करेगा। आपको ये बात है ध्यान में रखनी है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर सकता है, उसकी पहुंच होती है कि वो कार्बन पे अटैक कर दे। और वो कितने क्विकली अटैक करता है कार्बन पे, कौन, न्यूक्लियोफाइल, उसको बोला जाता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफिलिसिटी। सुनिए यहाँ पे कि दैट्स न्यूक्लियोफाइल इज हाउ क्विकली अटैक ऑन दिस कार्बन विच इज कॉल्ड एज दी न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब कितने रेट से वो अटैक कर रहा है, कितने क्विकली, कितने रैपिडली, कितने स्पीड से वो अटैक कर रहा है, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, कौन, न्यूक्लियोफाइल। उसको क्या बोला गया, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। हम आगे जब टॉपिक आएगा तब पढ़ने वाली है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना
कि रेट पे डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब दिस आर द काइनेटिकली कंट्रोल नॉट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा उस पर डिपेंड नहीं करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, हाँ बेसिसिटी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेमेटिकली कंट्रोल और बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। ये क्या होता है हम आगे डिस्कस करने वाले, अभी आ गया जस्ट तो आपको बता दिया, ठीक है। इसके आगे हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखने वाले हैं। 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स है, एक है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, एक है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, एक है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे देखिए कि जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है उसमें जैसे कि H माइनस है जिनपे नेगेटिव चार्ज है, जिस तरीके से हमने बोला था एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे क्या बोलोगे आप, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। और एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल स्पीसीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, उन्हें क्या बोला गया था, दैट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसे क्या बोलोगे आप, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। जिस तरीके से H माइनस है, D माइनस ड्यूटेरियम का, उस तरीके से आप यहाँ पे देखिए फ्लोरीन F माइनस, या फिर क्या बोलोगे Cl माइनस, या फिर Br माइनस, या फिर क्या बोलोगे I माइनस, या तो फिर दैट इज Cn माइनस, या फिर Nc माइनस, दिख रहा है आपको, या फिर R माइनस, ये आपको पता है कार्ब अनायन होता है, कार्ब अनायन होता है, मैंने बोला था आपको ये न्यूक्लियोफाइल है करके, ये न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट अगर आप देखिए यहाँ पे अगर OH माइनस हो जाए, क्या हो जाए OH माइनस, ये भी क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। उसी प्रकार और देखिए यहाँ पे दैट इज द CH3 बॉन्ड COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन है, ये भी क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। देखिए इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए N3 माइनस हो जाएगा, N3 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं NH2 लिख दूं माइनस, या क्या लिखूं यहाँ पे NH बॉन्ड NH2 माइनस, ये भी सभी के सभी क्या हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। दैट इज विच न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। जिस किसी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव क्या हो जाएगी, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो जाएगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए लेकिन उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे न्यूट्रल में 2 तरह के हैं, एक है एलपी डोनर और एक है पार इलेक्ट्रॉन डोनर। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जिनके पास में लोन पेयर हो, अगर वो लोन पेयर डोनेट कर दे तो उसे बोलोगे लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल, वो भी न्यूट्रल में आता है। और उसके बाद में पार इलेक्ट्रॉन डोनर, वो भी किस में आएगा, न्यूट्रल में आएगा। जिस तरीके से आपको पता है ये अमोनिया है, दैट इज NH3। अमोनिया में आप नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो वो डोनेट करेगा। H2O में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए R बॉन्ड OH अल्कोहल है, अल्कोहल में भी क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उस तरीके से यहाँ पे देखिए R2O, इथर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इथर। या फिर H2O के अलावा H2S भी है, सल्फर के ऊपर क्या होती है, लोन पेयर होती है। तो ये जो हो गए लोन पेयर डोनर हो गए। जो लोन पेयर डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, उन्हें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उन्हें बोलोगे लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो जाते हैं, दैट इज न्यूट्रल ही होते हैं, ये क्या होते हैं न्यूट्रल। उस तरीके से और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, दैट इज द NH3 तो देखा है यहाँ पे, एक हो जाएगा दैट इज द H2N बॉन्ड NH2, इसे क्या बोलते हो, हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन। उसी प्रकार R बॉन्ड NH2, आपको पता है इसे अमाइन बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। या तो फिर यहाँ पे R3 बॉन्ड NH, ये तो दैट इज क्या है, दैट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल है, R3 बॉन्ड N, R3 बॉन्ड N। क्यों बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसको 3 एल्की ग्रुप अटैच है जो कि उसे मजबूर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दे दे तू अब, ठीक है। तो ये तो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। विच न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल हो गए जिनके पास में पाई बॉन्ड होगा। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन मॉलिक्यूल है, या तो बेंजीन ले लो आप, क्या ले लो, बेंजीन। आपको पता है बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो आपको पता है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए तो बेंजीन के जो सभी मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उस तरीके से और भी देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, बिल्कुल, दैट कंटेन डी पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। उसी तरीके से हम और क्या देख सकते हैं, डाइन भी हो सकते हैं। देखिए दैट इज, क्या बोलते हैं, दैट इज ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, पाई बॉन्ड है ना उसमें, पाई बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर।
अब बारी आती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हो आप, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो वो भी किस में आ जाएगा, वो भी किस में आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल में हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये है दैट इज द R-Li। R-Li को बोलते हैं अल्किल लिथियम। R-Li के अलावा दैट इज द R2CuLi। R2CuLi इसे बोलते हैं गिलमन रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे, गिलमन रिएजेंट। उसी तरीके से R बॉन्ड Mg बॉन्ड X इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी क्या है, ये भी क्या है, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा एक और होता है, दैट इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट, R2NZN। फ्रैंकलिन रिएजेंट फ्रैंकलिन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एक रिएजेंट्स है, हम रिएजेंट भी तो देख रहे हैं, दैट इज द रिएजेंट्स होते हैं। ये गिलमन रिएजेंट है, गिलमन रिएक्शंस में R2Li है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसके अलावा एक और हो जाता है, दैट इज द NaBH4। क्या हो जाएगा, NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। या फिर इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, दैट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल देखे, 4 तरह के न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल एंड दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान में रखिए, कीप इन माइंड कि जो एलपी डोनर होते हैं, क्या होते हैं, एलपी डोनर न्यूक्लियोफाइल, ओके। एलपी डोनर न्यूक्लियोफाइल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, is better, that is LP donor nucleophile is better nucleophile than pi electron donor। आपको बात समझ में आ रही है कि जो लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल हो गए वो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गए रादर देन दी पाई इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल मतलब समझिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक दूसरा कंपाउंड है दैट इज H2O। अगर मैं इन पे हाइड्रोजन डाल दूं, क्या डाल दूं, हाइड्रोजन डाल दूं H+, तो ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, समझ में आ रही है बात। तो मुझे बताइए, ये पाई डोनर है, ये दैट इज ये क्या है, लोन पेयर डोनर है। तो ये जो हाइड्रोजन ये किधर जाएगा, H2O की तरफ जाएगा या इथीन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर डोनर क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन, ये जो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर देगा, एलपी डोनर वाला डोनेट कर देगा। मतलब हाइड्रोजन कहां पे जाने वाला है, H2O के पास जाने वाला है, किसके पास नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। दूसरे एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक एग्जांपल है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या हो जाए, H हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाए, O और H, इसको OH लिख देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं हमको। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर क्या करता हूं, H+ डाल देता हूं, H+। अब आपको पता है ये जो ऑक्सीजन है इसमें क्या है, लोन पेयर है, ये क्या है, पाई डोनर है। तो आप मुझे बताइए कि ये हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन वाले OH के पास में जाएगा या OH के पास में जाएगा या फिर कहां पे जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। तो आप ही बोलिए यहाँ पे कहां जाएगा, यहाँ पे जाएगा OH के पास, क्योंकि एलपी डोनर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल रादर देन दैट ऑफ दिस पाई डोनर। अगर मान लो H यहाँ पे चले गया, इसका रेट कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अगर ये H इधर चले गया इस कार्बन के पास, तो यहाँ पे इसका रेट कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये ऐसा उल्टा कर देंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर ऐसा बताना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो उसका रेट कितना है, R1 है। और कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका रेट कितना है, R2 है। तो आप देखिए यहाँ पे R1 इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 इज वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ दी R2। मतलब R1 का रेट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा रादर देन दैट ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल अच्छे होते हैं देन दैट ऑफ दी रादर देन पाई इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको केस आती है तो गड़बड़ मत कर देना। H दिया गया तो जो कार्बन के पास भेज दोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको कहा जाने वाला है हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि ये क्या है, लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं रादर देन दैट ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे एक और सुनिए कि जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं, कॉन्जुगेट बेस जो होते हैं वो
अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं rather than that of this conjugate acid। इस conjugate acid मैं बताता हूं यहाँ पे कि किस तरीके से। आप एक मेरे स्क्रीनशॉट लेके मैं बता देता हूं कि जो कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स एसिड। अब कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं? बेस ही होते हैं एक्चुअली जो लोअर पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल स्पीसीज होगी। हमने न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पे टाइप्स देखे, तो यहाँ पे देखिए कि जो कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स एसिड। तो मान लो मेरे पास में एक यहाँ पे OH माइनस है, क्या हो जाए OH माइनस। तो OH माइनस का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द H2O। क्या हो जाएगा H2O। मतलब देखिए अगर ये OH बेस है, आपको पता है OH बेस, OH बेस है, इसका एसिड क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा H2O। क्या होता है कि अगर हमको क्या करना है, अगर कॉन्जुगेट एसिड हमको पूछा है तो उस बेस में H प्लस हमको ऐड करना पड़ता है। अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा है उसका तो हमको क्या करना पड़ता है, H उसमें से माइनस। थोड़ी सी एक टर्म्स है, आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए अगर मैं OH का कॉन्जुगेट क्या पूछ लू, आपको एसिड पूछ लू, तो उसमें एक H डाल दोगे तो H2 हो जाएगा। अगर मैं इस H2 का कॉन्जुगेट बेस पूछ लू आपसे तो उसमें से H क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बेस माइनस कर सकते हैं आप। तो ये थोड़ी सी अलग टर्म्स है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, आपको समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछूं तो H2 हो जाएगा, सिर्फ H डालना है, एसिड में H ऐड करना है। बेस पूछा आपको कॉन्जुगेट बेस तो H क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस पूछूं तो OH माइनस हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछूं तो H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन OH इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ द H2। इसलिए बोला है कि कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ इट्स एसिड। ये एसिड नहीं है लेकिन ये टर्म्स है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास में क्या हो जाए HS माइनस HS माइनस, ये क्या हो जाएगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा देन H2S। देखिए यहाँ पे ये HS इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2S। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए NH2 माइनस हो जाएगा, NH2 माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ क्या हो जाएगा NH3। क्या हो जाएगा NH3। दोनों भी बेस है, दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या है, दोनों भी बेस ही तो है। यहाँ पे देखिए आप उसी प्रकार CH3O माइनस is a conjugate base of or the better nucleophile is always better nucleophile than that of the CH3 bond हो गए। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिख रहा है आपको, ये भी न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप, तो F माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ द HH। तो कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ द इट्स एसिड। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कॉन्जुगेट बेस पूछा तो उसमें से H माइनस करना है, कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो उसमें से H क्या करना है, उसमें ऐड करना है। समझ में आ रही है बात आपको? फिर से सुनिए यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे देखिए मैं लिख ही देता हूं, दैट इज द कॉन्जुगेट, क्या पूछा है आपको, कॉन्जुगेट एसिड पूछा। कोई भी सब्सटेंस का अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, कोई भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो उसमें आप सीधा क्या कर दो, ऐड कर दो H प्लस क्या कर दो, ऐड कर दो। मतलब कैसा है, अगर आपको पूछा गया OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड बताइए, OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको पूछ लिया जाए, यहाँ पे देख Cl माइनस का आपको कॉन्जुगेट एसिड पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl। उस तरीके से अगर HSO4 डाई नेगेटिव का आपको कॉन्जुगेट एसिड पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस। दिख रहा है आपको HSO4 माइनस। और देखो कुछ एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं और भी आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो सीधा H प्लस क्या करना है, ऐड करना है। अगर अब यहाँ पे देखिए, अगर HSO4 माइनस का आपको कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो क्या हो जाएगा, HSO4 का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात ध्यान रखिए, दूसरी बात यहाँ पे हम कॉन्जुगेट बेस के अलावा, कॉन्जुगेट एसिड के अलावा क्या बोलोगे यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस बोला है तो यहाँ पे क्या करना है, H माइनस करना है उसमें से। किसका भी अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो H क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O का कॉन्जुगेट बेस पूछा तो क्या हो जाएगा, H2O का कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे OH माइनस हो जाएगा। अगर मैं आपको H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस अगर पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस हो जाएगा।
अगर मैं HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस अगर पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, सॉरी दैट इज SO4 डाइनेगेटिव, SO4 डाइनेगेटिव। सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट अगर एसिड पूछा है तो H क्या करना है उसमें से ऐड करना है, और कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो H क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से मैंने बोला है कॉन्जुगेट एसिड इज कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स एसिड्स, ठीक है। तो ये दिस आर द ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट यहाँ पे हो गए हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।